नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज चैप्टर 12 का लास्ट एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज है और आपका लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। ये एक्सरसाइज जिसके अंदर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, इसका कॉम्बिनेशन है। तो अब तक आपने जो 12.1, 12.2 और 12.3 के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा प्रीवियस, तो तीनों एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट है उसका कॉम्बिनेशन है। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। स्टार्टिंग के 5-5 मिनट वीडियो के जरूर देख लेना बेटा, इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे और एक बार कॉन्सेप्ट आ गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है जो अब तक आपने 12.1 और 12.2 और 12.3 में पढ़ा था। ठीक है बेटा, तो चलिए आज का अपना छोटा सा एक्सरसाइज शुरू करते हैं बेटा। मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 12। चलिए बेटा, मिसलिनियस का पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर। आपको पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दिया हुआ है ABC। आपको 3 वर्टिसेस दिया हुआ बेटा। A की वैल्यू आपको गिवन है, B की वैल्यू गिवन है एंड C की वैल्यू गिवन है बेटा। 3 वर्टिसेस आपको दिया हुआ है एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टिसेस। तो कह रहा है जो 4th वर्टिसेस यानी D है उसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। आपको शायद याद हो या ना हो, ऐसा क्वेश्चन 10th में भी आप कर चुके हो। कैसे, मैं आपको याद दिलाता हूं। देखिए बेटा, क्वेश्चन में फर्स्ट की बात करें तो आपसे यह कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम है और उसके 3 कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है ABC। A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है और D आपको फाइंड करना है। तो जो जो वैल्यू दे रखा है बेटा पहले मैं वो लिख लेता हूं। जो जो वैल्यू मुझे गिवन है पहले उसे लिख लेता हूं बेटा। A पॉइंट नंबर A बेटा ये है 3, -1 और 2। B पॉइंट है बेटा 1, 2, -4 और C पॉइंट है बेटा -1, 1 और 2। ये C पॉइंट है। बट D पॉइंट हमसे पूछ रहा है, इट मींस हमें X, Y और Z इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। D मुझे फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के अगर 3 वर्टिसेस है तो 4th वर्टिसेस निकालने का तरीका क्या है, उसके लिए हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी मिड पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। मिड पॉइंट कैसे, याद कीजिए बेटा, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ बेटा कि जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा, जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। बाइसेक्ट का मतलब ये है। तो यहां पे मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो मैंने एक्सरसाइज आपको 12.3 में कॉन्सेप्ट में रूल्स में बताए थे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला वैसे आपको 10th में भी याद होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन में 2 वाला, तो वो फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे। तो थोड़ा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। O दोनों का मिड पॉइंट है। क्यों मिड पॉइंट है, क्योंकि आपको रीजन देना पड़ेगा भाई मिड पॉइंट क्यों है। तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहां साइड में आप लिख सकते हो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है बेटा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसका ये मतलब है कि जो AC का मिड पॉइंट होगा, O इज अ मिड पॉइंट, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। O जो है वो AC का मिड पॉइंट है, वहीं O BD का भी मिड पॉइंट है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा क्योंकि मिड पॉइंट सेम है। O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा, जो AC का मिड पॉइंट है वही BD का मिड पॉइंट है, इसलिए दोनों इक्वल में आया। O AC का भी मिड पॉइंट है और O BD का भी मिड पॉइंट है। तो AC का मिड पॉइंट O है, BD का मिड पॉइंट O है, दोनों का मिड पॉइंट A है, O है, इसलिए दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम है। नाउ याद कीजिए मिड पॉइंट कैसे निकालते थे। तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, यही तो फॉर्मूला लगाते थे। तो यही फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे। x1 क्या है 3, x1 प्लस x2 -1 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो -1 प्लस 1 अपॉन में 2, z1 प्लस z2 तो 2 प्लस 2 अपॉन में 2। ऐसे ही हम मिड पॉइंट बेटा इनका निकालेंगे, BD का निकालेंगे। तो x1 प्लस x2
तो x प्लस 1 अपॉन में 2। नाउ y1 जो कि y है और y2 जो 2 है, तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2 और z1 की जगह आपको z दिया हुआ है और प्लस z2 है बेटा -4, z1 प्लस z2 जो कि है -4 अपॉन में 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? एक बार आपने AC का मिड पॉइंट O, ये AC का मिड पॉइंट है और यही O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है, तो ये जो आपने फाइंड किया ये BD का मिड पॉइंट है। नाउ अगर दोनों साइड हम कंपेयर करें तो फर्स्ट कंपेयर होगा फर्स्ट के साथ, सेकंड कंपेयर होगा सेकंड के साथ, थर्ड कंपेयर होगा थर्ड के साथ, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स है और दोनों O के ही कोऑर्डिनेट्स है। ये भी O का कोऑर्डिनेट्स है, ये भी O का कोऑर्डिनेट्स है, तो x के इक्वल रखेंगे, y का y और z का z, दोनों को इक्वलिटी लेके चलेंगे। नाउ अब आप एक दूसरे को इक्वल करके चलो, आपका आंसर आता जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, 3 - 1 2 अपॉन में 2 इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस का 1 आपका -1 हो गया, x हो गया, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, ये आपके x की वैल्यू 1 आ गया बेटा। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया x की वैल्यू। नाउ सेकंड पॉइंट फाइंड करते हैं बेटा, -1 और +1 0 अपॉन में 2 इक्वल टू y क्या है, तो y प्लस 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, 0 प्लस का 2 आपका -2 हो गया इक्वल टू y, तो -2 इक्वल टू y आ गया बेटा। y की वैल्यू जो है वो -2 है। नाउ थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेटा, थर्ड क्या है, तो z प्लस 2 अपॉन में 2, ये थर्ड है, सॉरी 2 प्लस 2, सॉरी बच्चों 2 प्लस 2 अपॉन में 2 इक्वल टू z -4 अपॉन में 2, z -4 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस 2 करो 4, माइनस का 4 जो होगा वो प्लस का 4 इक्वल टू z आ गया, 4 प्लस 4 आपका 8 आ गया, तो z की वैल्यू आपके पास 8 आ गया। देखो बेटा, जो आपने लेट किया था, लेट आपने किया था ना, डी लेट किया था, लेट डी आपने लेट किया था बेटा x y z, ये आपने लेट किया था डी को x y z, तो x y z की वैल्यू आ तो गई, डी की वैल्यू आ गई। तो जो डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा वो होंगे -1 -2 और 8, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो इस क्वेश्चन से हमें एक सीख तो ये मिलती है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम या स्क्वायर हो या इवन रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्योंकि इन समय डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो हम फोर्थ पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। अगर 3 पॉइंट मुझे गिवन है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा के मैं फोर्थ पॉइंट फाइंड कर सकता हूं। ठीक है बेटा, पहले हमने क्या करा, O जो है वो AC का मिड पॉइंट है, O जो है वो BD का मिड पॉइंट है। एक तरफ AC का मिड पॉइंट चल रहा है और एक तरफ BD का मिड पॉइंट चल रहा है। फिर x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ आप इक्वल कर दो तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लिया आपने? क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। आपको एक ट्रायंगल का मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है और ये इसका मीडियन है, तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है बेटा। हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है बच्चों। तो चलिए इसका लेंथ फाइंड करके मैं आपको दिखाता हूं कि इसका लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। एक मिनट बेटा, मोबाइल को साइलेंट पे डाल दूं। चलिए हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है बेटा, मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। आगे विद वर्टिसेस, जहां पे आपको A गिवन है, आपको B गिवन है और आपको C गिवन है, तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है। ठीक है बेटा, हमें लेंथ फाइंड करनी है, A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है और हमें मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार अगर समझ लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। मेन समझना है, मेन तो चीज समझ के ऊपर है। तो आपके पास बेटा 3 पॉइंट है, एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है और एक C पॉइंट है। और तीनों पॉइंट आपको बच्चों, मेरे लाल मेरे चंदा, ये आपको गिवन है। A इज 0 0 and 6, B इज 0 4 and 0 and C इज 6 0 0। तीनों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन।
लेट ए डी इज द मीडियन, लेट ए डी इज द मीडियन, हमने मान लिया कि ए डी मीडियन है, लेट ए डी इज द मीडियन, हमने मान लिया कि ए डी जो है वो मीडियन है। ठीक है, मीडियन का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मीडियन का काम क्या है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अगर ये मीडियन है ना तो डी जो है वो मिड पॉइंट होगा। अगर ये मीडियन है तो डी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। डी मिड पॉइंट होगा किसका? बीसी का। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा बीसी का। क्लियर हो गया? यहां हम लिख भी सकते हैं डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, कि डी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के मैं डी निकालूंगा। पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के पहले डी फाइंड कर लूं। बी और सी का मिड पॉइंट डी है तो बी और सी का मिड पॉइंट तो फाइंड कर ही सकते हो। तो x का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y निकालने का फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं बेटा। x1 क्या है? तो 0, x2 क्या है? तो 6 अपॉन में 2, 0 में 6 ऐड करो, 6 अपॉन में 2, ये आपका 3 आ गया। फर्स्ट पॉइंट 3 आ गया डी का। y1 क्या है बेटा? तो y1 आपके पास 4 है, y2 आपके पास क्या है बेटा? y2 आपके पास 0 है अपॉन में 2, तो 4 प्लस 0, 4 अपॉन में 2 डिवाइड करोगे 2 आ गया, y आ गया। नाउ z का फॉर्मूला z1 प्लस z2 अपॉन में 2, z1 क्या है? तो 0, z2 अगेन 0 अपॉन में 2, तो ये 0 अपॉन में 2, तो आंसर 0। तो देखिए आपके डी के पॉइंट आ गए। डी क्या था? डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। तो 3 आया, 2 आया और 0 आया। 3 2 0, 3 2 0, 3 2 0, ये आ गया डी के पॉइंट। नाउ हमें तो मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ मतलब इसका डिस्टेंस होता है। लेंथ का मतलब डिस्टेंस, दूरी। तो आपको एडी फाइंड करना है, एडी का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन? मीडियन इज द एडी, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, और लेंथ का मतलब है डिस्टेंस। तो अल्टीमेटली आपको एडी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए बेटा एडी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हम सबको पता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला लगाना है। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, 1 बाय 1 करके वैल्यू पुट करते हैं। 1 बाय 1 करके बेटा वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट में से फर्स्ट को, 3 में से 0 को माइनस करोगे तो 3 का स्क्वायर बचेगा। 2 में से 0 को माइनस करोगे तो 2 का स्क्वायर बचेगा। 0 में से 6 को माइनस करोगे तो -6 का स्क्वायर बचेगा। इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, और -6 का स्क्वायर बेटा 36 होता है। तीनों को ऐड करो तो 49, और 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 यूनिट। जी हां, 7 यूनिट वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। 7 यूनिट जो होगा वो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा एडी का। यही हमसे पूछा जा रहा था। क्लियर हो गया? नाउ लास्ट बार समझना हो तो समझ लो बेटा। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि आपको ए बी सी गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, ये इसका मीडियन है, तो हमें डी पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो डी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के डी फाइंड कर लिया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम सबको पता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के डी फाइंड कर लिया। ये डी की वैल्यू आ गई। अब लेंथ का मतलब है एडी का डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला हम सबको आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लगाना है, सबकी वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व कर दोगे आपका डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है बेटा? बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, जो ओरिजिन है वही सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड आपको बताया था ट्रायंगल का मिड पॉइंट होगा। कह रहा था ओरिजिन, जो ओरिजिन है ना वो सेंट्रॉइड है, यानी जो ये जो सेंट्रॉइड है ये 0 0 0 है, ये आपको गिवन है। द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड, ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड, ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड। ओरिजिन जो है वो सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड जो होगा वो 0 0 0 होगा ओरिजिन।
ऑफ अ ट्रायंगल, आपको पी क्यू आर दिया हुआ है जिसमें सबकी वैल्यू आपको गिवन है, पी की वैल्यू गिवन है, सॉरी बेटा, क्यू की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सरसाइज 12.3 के वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, रूल नंबर 3 या 4 था, आप जाके चेक कर लेना, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है। आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम जो है वो पी क्यू आर है। पी क्यू आर की आपको तीनों की वैल्यू गिवन है, तो पहले वैल्यू लिख देता हूं मैं आपके लिए। पी जो है वो 2a 2 और 6 दिया हुआ है, 2a 2 और 6। क्यू जो है बेटा -4 3b और -10 गिवन है, और आर जो है बेटा वो 8 14 और 2c गिवन है। और इसका जो सेंट्रॉइड है वो ट्रायंगल, ये इसका जो सेंट्रॉइड है ये ओरिजिन है, इट मींस 0 0 0 है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई घुमा फिराने वाली कोई बात नहीं है, सेंट्रॉइड मुझे गिवन है, तो क्लियरली क्वेश्चन में इंडिकेट है भैया सेंट्रॉइड का ही फॉर्मूला लेगा, क्योंकि सेंट्रॉइड गिवन है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मैं आपको बताया था x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, आपको बुक में भी दिया हुआ है। अगर आप बुक को देखो ध्यान से तो आपके बुक में भी दिया हुआ बेटा, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं। एक तो बिल्कुल समरी के लास्ट में पेज नंबर 280 पे दिया हुआ है, 280 नंबर पेज पे, चैप्टर के समरी में सबसे आखिरी में दिया हुआ है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, आप वहां देख लेना, पेज नंबर 280 पे, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट पेज पे दिया हुआ है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ओ जो है ओरिजिन जो है वो सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है सर? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x = x1 + x2 + x3 अपॉन में 3। y का फॉर्मूला होता है बेटा y1 + y2 + y3 अपॉन में 3, और z का फॉर्मूला होता है बेटा z1 + z2 + z3 अपॉन में 3। दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब वैल्यू पुट करेंगे, x है आपको 0, ये x होता है बेटा, ये x होता है, ये y होता है, z होता है। नहीं पता तो मैं आपको ये भी बताता हूं, कोई इशू नहीं है मेरे लिए। ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये z1 होगा, ये x2 y2 z2 क्योंकि सेकेंड पॉइंट है, ये x3 y3 z3 क्योंकि थर्ड पॉइंट है, और ये x y z क्योंकि ये सेंट्रॉइड है। तो x की जगह 0, x1 क्या है बेटा, देखिए x1 ढूंढिए 2a, x1 आपके पास 2a है, x2 क्या है, x2 आपके पास -4 है, और x3 क्या है तो 8 है, और अपॉन में 3 है। बस हमें इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। 2a की 1 से करूंगा 2a आएगा, 8 में से 4 माइनस करूंगा आपका 4 बचेगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 आएगा, 2a = प्लस का 4 माइनस का 4, a = -4, 2 करोगे डिवाइड, 2 से कैंसिल हो गया तो -2, तो a की वैल्यू आ गई बेटा -2। दिस इज द वैल्यू फॉर a की वैल्यू आ गई -2। अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, आ जाइए नाउ। y की वैल्यू अगेन 0, y1 क्या है तो y1 आपका 2 है, y2 क्या है, y2 आपका +3b, और y3 क्या है तो y3 आपका 14 है बेटा, अपॉन में 3, अपॉन में 0 लगाइए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 2 और 14, देखिए 2 + 14 16 होता है, 2 और 14 को ऐड करो 16, 16 की 1 से करोगे 16, 3b की 1 से करोगे 3b, 3 की 0 से करोगे 0, 3b = प्लस का 16 आपका -16, तो b = -16 और ये 3 आ जाएगा अपॉन में, तो b की वैल्यू आ गई बेटा -16 अपॉन में 3। नौ अंतिम z की वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा। z की वैल्यू z0, z1 आपके पास 6 है, z2 आपके पास -10 है, z2 आपके पास -10 है, और z3 बेटा आपके पास 2c है, अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
6 में से 10 माइनस करोगे माइनस का 4 और प्लस का 2c। 3 की 0 से करोगे 0, 2c की जगह 2c, माइनस का 4 आपका प्लस का 4, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बनेगा, c इक्वल टू 2। तो ये c की वैल्यू आ गई बेटा 2। c की वैल्यू क्या आ गई बेटा? c की वैल्यू भी 2 आ गई। तो इस प्रकार से आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो दिस इज द वैल्यू फॉर ए, दिस इज द वैल्यू फॉर बी एंड दिस इज द वैल्यू फॉर सी। देख कितना सिंपल क्वेश्चन था। आपको सेंट्रॉइड गिवन था, आपने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाना है। ये सेंट्रॉइड के फॉर्मूले हो गए, वैल्यू पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है बेटा, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 का जो थर्ड क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर मिसलिनियस के 12 क्वेश्चन, चैप्टर 12 का थर्ड क्वेश्चन, जल्दी करिए बेटा जब तक मैं पानी पी लूं। जल्दी नोट डाउन करो बेटा जब तक मैं पानी पी लेता हूं। नाउ क्या सबने नोट कर लिया बेटा? आगे बढ़ जाएं। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। कह रहा एक पॉइंट की वैल्यू फाइंड करो जो कि ऑन वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस पे है। अगर वाई एक्सिस पे है तो एक्स 0 होगा, जेड भी 0 होगा। वाई एक्सिस पे है ना, तो वाई एक्सिस पे होने का मतलब क्या बताया था 12.1 में कि एक्स भी 0 होगा। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो 0 होगा, y होगा और 0 होगा, ये मतलब है इसका। आगे विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5√2। किससे डिस्टेंस है? P पॉइंट से डिस्टेंस है। P पॉइंट से डिस्टेंस है। इस पॉइंट का P पॉइंट से जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट का P पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 5√2 है बेटा। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है ना बेटा जी। लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा वो क्या होगा? तो 0 y और 0, ये पॉइंट होगा 0 y 0, वाई एक्सिस पर है। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है आपके पास 0 y 0, और बी पॉइंट आपको गिवन है बेटा। बी पॉइंट आपके पास क्या गिवन है? ये गिवन है 3 - 2 और 5, 3 - 2 और 5, 3 - 2 और 5, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5√2। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया। वैल्यू पुट करेंगे। ए बी का मतलब डिस्टेंस 5√2 गिवन है, अंडर रूट x2 - x1, 3 में से माइनस करेंगे 0 तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड में से सेकेंड माइनस करेंगे बेटा, तो -2 में से माइनस करेंगे y को, स्क्वायर बन गया, प्लस थर्ड में से थर्ड को माइनस करेंगे, 5 में से 0 माइनस करो तो 5 ही बचेगा। अब अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया। यहां फॉर्मूला आएगा a + b का होल स्क्वायर। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर यहां पे माइनस है तो आप a + b का होल स्क्वायर क्यों बोल रहे हो? बच्चों अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं और फिर माइनस का स्क्वायर करूं तो प्लस नहीं हो जाएगा? दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, और कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस हो गया। तो अगर दोनों में माइनस का स्क्वायर है तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25, 25 की 2 से करूंगा 50, 9 की जगह 9, 2 का स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर की जगह y², 4y प्लस का 25। तरीके से लिख लेते हैं इन सबको। सबसे पहले y² प्लस का 4y प्लस का 4y, सबसे पहले y² प्लस का 4y
25 में 9 ऐड करोगे 34, 34 में 4 ऐड करोगे 38, और जब प्लस का 50 है ये माइनस का 50 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो वाई स्क्वायर प्लस का 4y, 38 में से 50 माइनस करो, -12 इक्वल टू 0। देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करना तो आता ही है। पहले आप ट्राई कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। क्या आपने ट्राई कर लिया बेटा? सिंपल फैक्टराइज करना था। चलिए मैं फैक्टराइज करके दिखाता हूँ। 1 की 12 से करोगे 12 आएगा, 12 के फैक्टर करोगे 2 से 6 आएगा, 2 से 3, 3 बन जा 3, हमें तो 4 लाना है, तो 3 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस कर दो बेटा, तो 6y में से 2y को माइनस कर दो, -12 इक्वल टू 0। 2 अलग कर दोगे, 2 अलग कर दोगे, दोनों में कॉमन लोगे y, ये बचेगा y प्लस 6, दोनों में कॉमन लोगे -2 कॉमन आएगा, y प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज सबको आता होगा बेटा, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला इक्वल टू 0, दोनों को सेपरेट करोगे, y प्लस 6 इक्वल टू 0 अलग, y -2 इक्वल टू 0 अलग, तो y इक्वल टू आ गया -6 और y की वैल्यू आ गया 2। तो y की दो वैल्यू पॉसिबल है, y की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक -6 और एक 2। अब आपसे पूछा क्या जा रहा था? कोऑर्डिनेट फाइंड करो, है ना, यही पूछा था ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट y एक्सिस। कोऑर्डिनेट फाइंड करो y एक्सिस का। तो चलिए आंसर बता देता हूं बच्चों। कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 y 0, ये हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था। y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 y 0, और y की दो वैल्यू आई है तो दो कोऑर्डिनेट होंगे। कौन कौन से आंसर होंगे बेटा? एक आंसर तो आपका होगा 0, -6 और 0, एक तो ये आंसर होगा, एंड दूसरा आंसर आपका होगा 0, 2 और 0। समझ में आ गया बेटा? y की दो वैल्यू है ना, y की दो वैल्यू आई है, तो एक 0 -6 0 और एक 0 2 0, ये दो आंसर पॉसिबल है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ये दे रखा था कि आपके पास दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया, यहाँ पे पहुंच गए। इसके बाद आपने फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करने के बाद y की दो वैल्यू आ गई। अब दो वैल्यू है तो सीधी सी बात है कोऑर्डिनेट भी इसके दो ही होंगे, तो ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन 5 पे आते हैं। पढ़िए क्वेश्चन 5। अ पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4। जी हाँ, कितना बेहतरीन चीज आपसे बोल गया बेटा कि एक पॉइंट है आर जिसका एक्स की वैल्यू 4 है। एक पॉइंट है आर, कोई पॉइंट आर होगा उसकी वैल्यू 4 है, कोई पॉइंट आर है उसकी एक्स की वैल्यू जो है वो 4 है, वाई जेड हमें नहीं पता। लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, जो कि एक लाइन सेगमेंट पे आता है, ज्वाइनिंग द पॉइंट, किसके बीच में आता है? तो पी और क्यू के बीच में वो पॉइंट आर आता है। चलिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर ये था बेटा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 से आपसे ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है, एक P है और एक Q है। P की वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, P की वैल्यू आपके पास है बेटा 2, -3 और 4। Q की वैल्यू आपके पास है बेटा 8, 0 और 10, ये दो वैल्यू है। और इनके बीच में R है जिसकी X की वैल्यू 4 है, Y और Z हमें नहीं पता। क्वेश्चन का मेन पार्ट यही समझिए, क्या कह रहा है पढ़िए। अ पॉइंट R, एक पॉइंट R है जिसका X कोऑर्डिनेट यानी X की जो वैल्यू है वो 4 है, लाइज करता है कहां? लाइन सेगमेंट पर। किसके बीच? तो P और Q के बीच में। तो ये क्वेश्चन के कहने का मतलब था कि P और Q के बीच में कोई पॉइंट R है जिसकी X की वैल्यू तो हमें पता है, जिसकी x की वैल्यू तो 4 है, लेकिन y और z हमें नहीं पता। ये मतलब है क्वेश्चन का। और फिर पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r। तो हमें r फाइंड करना है, तो y और z निकालना पड़ेगा। उससे पहले हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो हमारे पास नहीं है, तो k रेशियो 1, लेट रेशियो इक्वल टू k रेशियो 1। ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे सॉल्व करें। तो पहले हम x का फॉर्मूला लगा के रेशियो निकालेंगे, जैसे मैंने आपको 12.3 में क्वेश्चन समझाया था, आप वीडियो को देख लेना। ऐसा क्वेश्चन आप 12.3 में कर चुके हो। पहले x का फॉर्मूला लगा के ना रेशियो निकालेंगे। पहले ऐसा क्वेश्चन आप 12.3 में 2 या 3 क्वेश्चन कर चुके हो, आप एक बार जाके वीडियो देख लेना। पहले x का फॉर्मूला लगाएंगे, इससे आपके x का फॉर्मूले से रेशियो आ जाएगा, और एक बार रेशियो आ गया तो आप y और z फाइंड कर सकते हो। तो पहले हम x का फॉर्मूला लगाते हैं। x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। x क्या है? x की वैल्यू आपके पास 4 है, m1 आपके पास k है, x2 आपके पास 8 है,
m2 आपके पास 1 है, x1 आपके पास 2 है, m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे बेटा। 4 इक्वल टू 8 की k से मल्टीप्लाई करो 8 के, 2 1 जा 2 अपॉन में k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8k प्लस 2 की 1 से करोगे तो 8k प्लस 2 आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई k से करो तो 4k, और 4 1 जा 4 होता है। 8k की जगह 8k प्लस का 4k आपका माइनस का 4k, 4 की जगह 4 होगा, प्लस का 2 आपका माइनस 2 हो जाएगा। 8k में से 4k घटाओगे 4k, 4 में से 2 माइनस करो 2, k इक्वल टू 2, 4 आ जाएगा आपका डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो बच्चों रेशियो आ गया ना आपके पास, रेशियो आपके पास आ गया बेटा 1:2। जी हाँ, रेशियो आ गया बेटा 1:2। तो इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो आपके पास आ गया 1:2। कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, इसकी जगह 1:2 इसकी जगह 1:2 इस्तेमाल करेंगे बेटा, 1:2 का इस्तेमाल करेंगे। सारी वैल्यू हमारे पास है ही, और हम y और z फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा। तो अब हमें y और z फाइंड करना है क्योंकि रेशियो आ चुका है। कोई बड़ी चीज नहीं करा, हमने x का फॉर्मूला लगाया भाई। x की वैल्यू है हमारे पास, जिन जिन की वैल्यू पता थी हम वैल्यू पुट करते गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व होता गया, अपने आप रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया तो मैं y और z आसानी से फाइंड कर सकता हूं। तो चलिए मैं y की वैल्यू फाइंड करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 क्या है तो 1 है, y2 क्या है तो 0, m2 2 है, और y1 आपका -3 है, अपॉन में 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे बेटा। 1 की 0 से करोगे 0, -3 की 2 से करो -6 अपॉन में 3, तो -6 अपॉन में 3 डिवाइड करो -2। जी हाँ, y की वैल्यू आ गई -2। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर देखो ये रहा y की वैल्यू। y का फॉर्मूला लगाओगे और y को सॉल्व करोगे -2। तो दिस इज द वैल्यू फॉर y। ये y का कोऑर्डिनेट आ गया, y के पॉइंट आ गए। नाउ z का पॉइंट m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 आपका 1 था, z2 आपका 10 है, m2 आपका 2 है, z1 आपके पास है बेटा, z1 की वैल्यू 4 है, z1 की जगह 4 अपॉन में 1 प्लस 2, 10 1 जा 10, 4 2 जा 8 अपॉन में 3, 18 अपॉन में 3 डिवाइड कर लो 6 आ गया। ठीक है बेटा। तो दिस इज द वैल्यू फॉर y एंड दिस इज द वैल्यू फॉर z। तो आपसे पूछा क्या जा रहा था, कोऑर्डिनेट ऑफ r के कोऑर्डिनेट बताओ। तो r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक तो 4 हमें गिवन नहीं था, 4 तो दे ही रखा था, एक तो 4, उसके बाद y की वैल्यू आपने अभी भी फाइंड करी है -2, और देन z, और z की वैल्यू आपके पास 6 है। तो ये बेटा r के कोऑर्डिनेट होंगे। दिस इज द वैल्यू फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ r। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो बड़ा मैं यही चीज आपको शुरू समझाता, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट समझोगे तो बिल्कुल फ्लो में चलोगे, कहीं परेशानी नहीं आएगी। डायरेक्ट एक्सरसाइज करोगे दिक्कत आएगी। कॉन्सेप्ट रूल को समझ लो, आराम से एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इफ a एंड b, आपको a और b गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट p। कह रहा पॉइंट के लिए p के लिए इक्वेशन फाइंड करो जहां pa का स्क्वायर pb का स्क्वायर बराबर k स्क्वायर। तो p के लिए हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। पॉइंट p तो हमें नहीं पता, तो पॉइंट p को हम क्या करेंगे, x y z मान लेंगे। pa का स्क्वायर मतलब p और a के बीच का डिस्टेंस, pb स्क्वायर का मतलब है p और b के बीच का डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर का सम करेंगे इक्वल टू k स्क्वायर। इससे हमारा एक इक्वेशन बनेगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे, समझिए बेटा। अंतिम क्वेश्चन पे आ रहे हो, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लेट पॉइंट P हमने मान लिया बेटा, पॉइंट P हमने लेट कर लिया x y और z, ये पॉइंट P है। इसके अलावा आपको A और B गिवन है। पॉइंट A गिवन है बेटा, पॉइंट A जो है वो आपको गिवन है 3 4 5, एंड B आपको गिवन है बेटा -1 3 -7। और आपको इक्वेशन बनाना है, क्या आपको गिवन है, आपको गिवन है pa का स्क्वायर प्लस
पी बी का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ये आपको ये प्रूव करना है, ये सिचुएशन आपको लानी है, ये सिचुएशन आपको लानी है, यानी पी ए का डिस्टेंस पी बी का डिस्टेंस इक्वल टू के स्क्वायर, ये सिचुएशन लानी है। तो सबसे पहले हम 1 बाई 1 करके फाइंड करेंगे बेटा। सबसे पहले पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर। तो जब हम डिस्टेंस लगाते हैं तो हम आपको याद होगा अंडर रूट लगाते हैं, लेकिन अब अंडर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो अंडर रूट लगाने की नीड नहीं है। अब पी ए का स्क्वायर, इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। चाहो तो आप डैग कर सकते हो, अगर आपको समझ में आ जाती चीजें तो आप डैग कर सकते हो, जो नहीं कि आप ऐसे करो। जी हाँ, आपका और टाइम बचेगा। एक तरीका है जैसे मैं अभी कर रहा था, आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, पी अलग सॉल्व करो, पी बी अलग सॉल्व करो, के अलग सॉल्व करो, और चाहो तो अगर समझदार हो तो एक में ही सॉल्व कर दो। कैसे? पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर मतलब क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर है, तो अंडर रूट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालो। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस ऐसे तो निकलता है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और z माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब pb का स्क्वायर, pb का स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो x माइनस ये प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस, तो ये प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर आपको गिवन है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बच्चों मेरी बात? ये जो है ये पी ए का स्क्वायर है, ये 3 वैल्यू जो है वो पी ए का डिस्टेंस है, और ये 3 वैल्यू जो है वो पी बी का डिस्टेंस है, और के स्क्वायर की जगह के स्क्वायर। अंडर रूट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो अंडर रूट लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस इसको सॉल्व करना है, इस चीज को हमें सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 8y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 10z आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2x आ जाएगा। नाउ ए स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 9 माइनस 2ab, तो 6y, ए स्क्वायर तो जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49 प्लस 2ab 14z इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है बेटा, नाउ ये पूरा सिचुएशन आपके सामने है। प्लस कीजिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर काउंट कीजिए बेटा, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। ठीक है, अब x वाले देखिए, माइनस का 6x है और प्लस का 2x है, तो 8x हो गया। सॉरी, माइनस का 6x है और प्लस का 2x है, तो माइनस का 4x बचेगा। y वाले देखिए बेटा, माइनस का 8y और माइनस का 6y, तो माइनस का 14y बचा। z वाले देखिए, माइनस का 10z और प्लस का 14z, तो प्लस का 4z बचेगा। संख्याओं को देखो, संख्या कौन कौन सी है, 16 और 25, फिर 1, और इसके अलावा आपके पास क्या है, 9 और 49। ठीक है बेटा, इन सबको आप ऐड कर लो, 109 आ जाएगा, 109 ऐड करके देख लेना, इक्वल टू बेटा के स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इक्वल टू के स्क्वायर। अब या तो यहीं छोड़ दो, आंसर आ चुका है, या चाहो तो देखो 2 सब में कॉमन है, 2 2 2 2 2 2 सब में कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है, इसको उधर फेंक दो। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 14y प्लस का 4z इक्वल टू के स्क्वायर, ये प्लस का 109 माइनस का 109 हो जाएगा। 2 सब में कॉमन है, 2 इन सब में कॉमन है, तो 2 से सबको डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर, 2 से डिवाइड करोगे वाई स्क्वायर, 2 से डिवाइड करोगे जेड स्क्वायर, 2 से डिवाइड करोगे 2x, 2 से डिवाइड करोगे 7y, 2 से डिवाइड करोगे 2z और 2 से डिवाइड करोगे के स्क्वायर माइनस 109 अपॉन में 2, क्योंकि इनमें 2 कॉमन नहीं है तो अपॉन में 2। तो बच्चों ये जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया?
तो इस प्रकार से हम पूरा एक्सरसाइज मिसलिनियस का कंप्लीट कर चुके हैं, केवल कॉन्सेप्ट के बेस पे जो हमने एक्सरसाइज 12.1, 12.2 और 12.3 में सीखा था। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिसलिनियस के जो बच्चों एग्जाम्पल हैं वो जरूर कर लेना, वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, उन्हें जरूर कर लेना। कोई भी चीज़ डाउटफुल हो तो जरूर पूछ लेना। ठीक है बच्चों, नमस्ते एंड बाय बाय।